Hello students, now we will solve exercise 2.2 of NCERT Mathematics class 6. First question is find the sum by suitable rearrangement. देखिए बेटा, जब आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं 837, 208, 363, अगर आप इनको प्लस करें नॉर्मली, तो इनको अगर मैं प्लस करूं तो नॉर्मल प्लस करके भी आंसर निकाला जा सकता है। जैसे कि आपने फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा 7 + 8 + 3, जैसे आपने प्लस किया तो आपका ये सम मैंने कर दिया, यहाँ पे इतना आ गया, इसको सम करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे सम कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है सुटेबल रीअरेंजमेंट करके आपको सम करना है। तो कैसे किया जाए सुटेबल रीअरेंजमेंट? तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है सबसे पहले कि रीअरेंजमेंट करके क्या कुछ ऐसा इजी बन सकता है क्वेश्चन की मेरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं 7 + 3 10 बनाता है, 7 + 8 15 बनाता है। तो यूनिट प्लेस पे आपका जीरो जिसमें बने ना, तो आपको वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे, तो आपको उस क्वेश्चन में क्या देखना है, 7 + 3 देखिए यहाँ पे 10 बनाता है, तो इसका मतलब ये इजी नंबर होने जा रहा है। तो मैंने रीअरेंजमेंट क्या कर दिया इसका, 837, 363, और इनका ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया, बस साइन सेम रहेगा। 7 + 3 10, 3 + 6 9 + 1 10, 8 + 3 11 + 1 12 और 200। अब देखिए आपको ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी अलग से, जैसे ये करना पड़ा, आप वर्बली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको हिंट बताता हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से वीडियो को। सबसे पहले 1962 और इन दोनों को गौर कीजिए। देखिए 8 + 2 ये 10 बनाना है, इसका मतलब इन दोनों को एक साथ प्लस कीजिएगा आप। और सेकंड में आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो आपका देखिए 7 + 3 10 बनाते हैं, तो आपको पहले इन दोनों को लिखना है 1962 + 1538, फिर उसके बाद 453 और 647, इन दोनों का सम एक साथ प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस एक साथ करेंगे, आप जो भी आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत इजीली आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, ये भी वैसी क्वेश्चन है। अब फिर से हम देखेंगे कि देखिए अब एक लॉजिक लगाते हैं। मैंने करा 2 से मल्टीप्लाई किया 1768, जो आंसर आया उसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मुझे 5 की टेबल काउंट करनी पड़ेगी। क्या उससे भी ज़्यादा कुछ ईजी हो सकता है कि मुझे किसी की टेबल ही काउंट ना करना पड़े और मेरा बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाए? तो ये रीअरेंजमेंट भी आपको यही बताना पड़ा, ये आपको बताना चाह रहा है कि आप कैसे कोई ट्रिक लगाओ कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो है आपकी रफ हो या आपको अपने पेजेस में कम करना पड़े और आप वर्बली इसको सॉल्व कर पाए। कैसे, देखिए आपको ये सोचना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको सोचना है। 52 जा सबको पता है, 52 जा 100 होता है, कोई टेबल अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे भी पता चल जाता है हमें, क्योंकि माइंड में हमारे पहले से क्या होता है, इनकी इमेज बन चुकी होती है। 52 जा 100, 100, अब देखो 100 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1768। अब तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, सीधे जीरो लगा लेंगे, देखो आंसर आ गया हमारा। तो हम अगर वैसे मल्टीप्लाई करता 2 से पहले इसे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। तो आप क्या करेंगे, इसे अगली लाइन में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 2 × 50 मल्टीप्लाई बाय 1, ये उसके बाद इन दोनों का आंसर ये आएगा, और इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप किसको किसको लेना पसंद करेंगे। 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 6 24, ये तो बहुत गलत बन जाएगा। गलत क्या बनेगा, सॉल्यूशन तो आएगा इससे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज 25 4 जा 100, देन 16600। देखिए कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो गई हमारी। तो आपको यही यहाँ पे माइंड यूज करना है कि क्या किन दोनों नंबर को, तो आपने इस क्वेश्चन में इन दो नंबर्स को एक साथ लिखेंगे पहले, फिर इसका जो आंसर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब 50% स्टूडेंट को समझ में आ गया हो कि इस क्वेश्चन में अब किसको कर सकते हैं। 8 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो सकता, आप करिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो बेटा फिर ये तो एक वो बात हो जाएगी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पहले से ही इंटरनेट पे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को देख के फिर वहाँ से सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसकी जो बेसिक्स हैं उसको समझना है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि कितनी भी अगर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लूँगा, अगर आप उसको नोट कर लेंगे इससे, तो उससे आपका कोई भी सॉल्यूशन आपको आ नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं कल के दिन कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आप उसमें भी यही सोचेंगे कि ये इनका तो सॉल्यूशन पहले से फिक्स था, तो अब नए क्वेश्चन कैसे करो। तो आपको क्या करना है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है इसमें। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये जीरो बनने वाला है। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 291 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका जल्दी से सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए अब 5 9 जा 45, इन दोनों से तो बन नहीं रहा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है कॉर्नर के डिजिट। 16 5 जा 80,
तो आपको इन दोनों में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को लिखिएगा आप, फिर उसके बाद 279 को यहाँ रहने दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में जो इनका सॉल्यूशन आएगा उससे 279 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में आप 5 से 60 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 300 आ जाएगा। 285 मल्टीप्लाई बाय 5 6 जा 30 क्या आ गया, जीरो लग जाएगा, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगा। या आप इस क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 5 से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जीरो देगा आपको। लेकिन ज़्यादा ईजी आपका क्यों बनेगा इससे, क्योंकि 5 6 जा अगर जब आप लिखेंगे, ये देखिए ज़्यादा ईजी आपको इससे इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपको 2 जीरो लगाना, 3 की टेबल आप वर्बली यूज कर सकते हैं तो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, 125 मल्टीप्लाई बाय 40। अब देखिए आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, 25 8 जा 200 होता है, 40 मल्टीप्लाई 125 भी कर सकते हैं। या आप एक और चीज़ कर सकते हैं, 25 4 जा और 125 8 जा। कैसे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 25 4 जा 100 और एक जीरो पहले से आ गया। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 1 जा 8, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय, इससे ज़्यादा ईजी होगी करने के लिए। आप इससे भी कर सकते हैं, इसमें भी जीरो आएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा आपका ईजी बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनका वैल्यू फाइंड करना है, ये रीअरेंजमेंट करके ही आपको इसमें निकालना है। जिसमें आपका रीअरेंजमेंट आपसे नहीं हो पा रहा तो आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं कैसे करूं, क्योंकि इसमें ऐसे स्पेशल यहाँ पे नोट नहीं दिया गया कि आपको रीअरेंजमेंट करके ही करना है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। 6th क्लास में हम थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे इसे रीअरेंजमेंट से किया जा सकता है, थोड़ा रीअरेंजमेंट इसका मतलब कैसे यूज़ किया जा सकता है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 297 17 297 3। अब गौर से देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है इन दोनों में पार्ट्स में। ये यहाँ से आता है एक टर्म, यहाँ से आता है सेकेंड टर्म। देखिए यहाँ पे 297 यहाँ भी है और 297 यहाँ पर भी है। अगर मैं ये 297 यहाँ से कॉमन ले लूँ, मतलब मैं इसे बाहर ले लूँ दोनों से, तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर से थोड़ा हाइड कर लूँ तो बचा क्या, 1 बचा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 17, तो अंदर क्या बचेगा 17। हाइड कर लीजिए इसे, तो अकेला 17 बचा। अगर यहाँ से भी 297 चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक तो प्लस बचेगा, और यहाँ पे 297 चला गया तो इसकी जगह 297 की जगह 1 आ गया, क्योंकि 297 जब यहाँ से कॉमन ले तो ये डिवाइड करता है इसको। तो 297 का कितना है 1, 1 3 जा 3। तो सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि 297 जब आपने कॉमन ले लिया तो 297 को हाइड कर दीजिए। व्हाट विल बी रिमेन हियर 17, देन 279 297, देन यहाँ पे 3 आ गया। तो ये बहुत ईजी बन जाएगा। कैसे, अब देखिए 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 20, और ये देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। आपको अलग से कोई सॉल्व नहीं, तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करते, 297 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सो यू कैन मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। अब मैं बी पार्ट बता रहा हूँ आपको, फिर और क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। बी पार्ट में देखिए 54279 54279 54279, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या बचेगा 92, ये दोनों एक ही नंबर लिखे हुए हैं, थोड़ा छोटा लीजिए, प्लस यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या 8 बच गया। तो इन दोनों को प्लस कीजिए, 54279 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। वरना आप क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी डिजिट आती है, आप इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते तो फिर और बड़ी डिजिट आती, तो और कैलकुलेशन भी थोड़ा हार्ड होती। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाए, एक्यूरेसी 100% आपकी आएगी और जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आधे बच्चे समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 81265 कॉमन लेना है। सो व्हाट विल बी रिमेन हियर 169 माइनस 69। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 169 and 69. What will be the answer, 100. You can multiply by the 81265. नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट, थोड़ा सा देखिए बेटा यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 679 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा है क्वेश्चन, कि आपको थोड़ा सा समझ में कैसे कोई बच्चा इसमें माइंड यूज़ करता है। देखिए
अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए कि आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो आप ये कर सकते हैं 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। इसको क्या हम 5 5 जा 25 लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 38 एक 5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ये आपको सोचना था यहाँ पे। नहीं हो पाता आपसे, अगर ये आपको यहाँ पे माइंड में नहीं आती बात, तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमन ले लिया आपने पूरा, ये दोनों के दोनों में दिख रहे हैं ना आपको, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5, तो पूरा कॉमन ले लिया। तो यहाँ से ये हाइड हो गया, तो बचा गया 782। और यहाँ से अगर मैं 3845 और 5 को अगर हाइड कर लूँ तो बचेगा क्या, 218। सो 218, सो 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 मल्टीप्लाई बाय 1000। आगे आप इसको खुद सॉल्व करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। यू हैव टू यूज any property to solve these type of question. You have to think that which property you can use. So for multiplication we will use distributive property. 738, can we write 103 as 100 plus 3? It will not affect our answer, because if we will add 100 plus 3, so what it will be, 103, and then we can multiply it by 738. But we will use distributive property, because if you will use distributive property it will be easy to solve. कैसे करेंगे, 738 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब भी ऐसा ब्रैकेट के बाहर आता है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और फिर ये इसे मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, इसे इस क्वेश्चन में 738 था 103, तो आपको वो नंबर लेना है जो 100 के करीब करीब हो। तो 100 के करीब क्या है, 103। सो 103 को 103 लिखा जा सकता है। देन बिकॉज इफ वी विल ब्रेक इट इन द फॉर्म ऑफ 100 प्लस 3, देन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट 738 बाय 738, वी विल गेट 73800। सो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। सो 738 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऐसे करके सॉल्व करना आपको। तो क्या आएगा आपका, 73800 प्लस 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 7 जा 21 22। अब आप इनको प्लस कर सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका इसके कंपैरिजन में। आपको पीछे रफ वर्क नहीं करना, ये भी आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 4 और ये 1, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 और 6 ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट, 854 मल्टीप्लाई बाय 102। सो हाउ यू विल सॉल्व इट, 854 100 plus 2. So first you have to multiply 854 by 100, then in the form of डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने, जो आंसर आएगा उसको प्लस करके कर सकते हैं। सिमिलरली 258 मल्टीप्लाई बाय 1008, व्हाट यू हैव टू डू, you will break 1008 into 1000 plus 8, in last part 1000 plus 5। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 168, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए फॉलो होती है। 168,000 प्लस 5 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट को देखते हुए ये सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन से 5th क्लास या 4th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। पेट्रोल, ये क्वेश्चन मैं पूरा लिखा नहीं है, इसमें लिखा गया है कि किसी एक ड्राइवर ने
मंडे को जो फिल किया था पेट्रोल वो 40 लीटर था, नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर किया, तो बोला कॉस्ट पर लीटर जो है वो 44 रुपीज़ है। तो बताइए कितना रुपये उसका वो हुआ, कितना रुपया उसने स्पेंड किया। सो आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए उसने मंडे को कितना कितना लीटर फिल किया हुआ है, 40, नेक्स्ट डे 50, तो टोटल उसने फिल कितना किया, 90 लीटर किया। तो अब पूछ रहा है कि कॉस्ट पर लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट 44 है, तो बहुत ईजी है, स्पेंड क्या करना है 90 मल्टीप्लाई बाय 44, क्योंकि आप जैसे मैंने बोला एक पेन की कॉस्ट कितनी है ₹5, अगर आपने 10 पेन ली तो कितनी होगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50 रुपीज़। तो सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी उन्हीं की तरह यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका एक का दिया होता है तो आप कितने का भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सप्लाई ऑफ मिल्क इन, ये एक वेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि उसने जो सप्लाई की है मिल्क की वो मॉर्निंग में 32 लीटर करता है, इवनिंग में 68 लीटर करता है, और कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इक्वल टू ₹15 है। सो बोल रहे हैं कि सो मनी इज़ ड्यू टू वेंडर पर डे, तो कितना मनी उसको ड्यू पड़ता है लास्ट में जब वो कैलकुलेट करेगा इवनिंग में। सो सबसे पहले वो कर लीजिए कि आप कितना उसने सप्लाई किया पूरे दिन में, कितना किया मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के, 32 प्लस 68, तो ये तो क्या पता चल जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करके पता चल जाएगा कि कितना लीटर उसने फिल किया। उसके बाद आपको पता कर रहे हैं कि 1 लीटर का 15 है, तो इन दोनों के प्लस जो आपका आंसर आएगा कितना होता है इन दोनों का प्लस, 8 + 2 10, 6 + 3 9 और 100, तो 100 से 15 को मल्टीप्लाई कीजिए। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये मैंने बोल दिया कि मोहन मंडे को 12 पेन परचेज करता है और ट्यूसडे को 3 पेन परचेज करता है, दो अलग अलग दिन का, तो एक पेन का कॉस्ट अगर मैं बोल दूँ 6 रुपीज़ है, तो आप क्या करेंगे दोनों पेन को प्लस कर देंगे, टोटल उसने पेन खरीदी कितनी और मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे थे।